दोस्तों माय यूट्यूब चैनल कॉमन फैक्टर नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन अटैक अभी तक चल ही रहा है, जिसका आज 24वां दिन हो चुका है। और इस युद्ध में आप देख रहे होंगे कई ठग न्यूज़ें प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी की जा रही है, कई न्यूज़ें सही भी की जा रही हैं। ये तो चल ही रहा है। अब इसमें आपको बताना चाहूँगा कि जो यूएन है, यूएन में जो रूस की जो बातें की जा रही हैं कि वो कहाँ तक सही हैं, और अभी तक यूएन जो है रूस के ऊपर कोई कदम क्यों नहीं उठाया। इसका मेन कारण है दोस्तों कि यूएन में जो स्थायी सदस्य है उसमें सिर्फ 5 या 6 देश है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस इतना ही है, जिसमें वीटो पावर यूज़ किया जाता है। अब रूस उसमें एक वीटो पावर में उसका एक सदस्य है। अगर रूस वीटो पावर में शामिल नहीं होता तो आज रूस के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी। अभी रूस वीटो में है, अब वो उसका समर्थन करता है। जब तक कि वीटो के पूरे सदस्यों को समर्थन नहीं मिलेगा, यूएन में बात प्रस्ताव पास नहीं होती है कि इसको हमको अमल में लाना ही नहीं लाना। अब चूंकि वीटो का एक खुद ही सदस्य एक अटैक कर रहा है एक छोटे से देश के ऊपर में, तो ये बात यहाँ पे बार बार मीटिंग करने के लिए हो जाती है। अभी कई बार ब्रिटेन मीटिंग कर रहा है, अमेरिका मीटिंग कर रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर अलग से फिर मीटिंग करा है, एक बार अमेरिका ने अलग से मीटिंग करा है, यूरोपीय संघ मिलकर फिर अलग से मीटिंग करा रहे हैं। यूरोपीय देश के बहुत सारे पश्चिमी देश हैं, उन लोग सब अस्थायी सदस्य हैं, उन लोग मिल करके मीटिंग कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसमें आप इसकी युद्ध को रोकने के लिए कुछ प्रयास किया जाए करके। यूएन बार बार इसी पक्ष में बात कर रहा है कि युद्ध रुका जाए, युद्ध विराम किया जाए करके, और उसको बार बार समझा रहा है कि ये युद्ध को बंद करो, बंद किया जाए करके। यूक्रेन को भी समझा रहा है कि युद्ध के लिए कुछ बंद करने के लिए शांति वार्ता किया जाए करके। रूस अपने से बार बार बोल रहा है कि हम शांति वार्ता के लिए कोशिश करते हैं और युद्ध करेंगे करके। यूक्रेन मगर उस बात को समझने की भी कोशिश कर रहा है और वहाँ पे उसकी अड़चनें भी आ रही हैं। वो चुप अगर इस बात को बोल दे कि मुझे रूस ने 3 शर्त रखा है, अगर 3 शर्त मान लेता है तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा। पहला शर्त यह है कि जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो सरेंडर कर दें। दूसरा कि वह नाटो में शामिल मत हुए, और तीसरा यूक्रेन देश में कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना जाएगा करके। और ये तीनों चीज़ के लिए जेलेंस्की हामी नहीं भरें, जिसके कारण से रूस इसमें अटैक करने के लगा हुआ है। दोस्तों ये बात आप लोग को सबको मालूम होना चाहिए कि रूस इस चीज़ से क्यों डरता है, यूक्रेन के ऊपर क्यों अटैक कर रहा है। क्योंकि नाटो देश मिल करके यूक्रेन में अपना हथियार, परमाणु हथियार बना करके, मिसाइल बना करके रूस के ऊपर हमला करने की तैयारी करते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से जब से रूस से अलग हुआ है, यूरोपीय संघ में से अलग हुआ, सोवियत रूस से अलग हुआ यूक्रेन, तब से ये बात आ रही है कि जो यूक्रेन है वो कुछ न कुछ बड़ा करने वाला है। रूस इसी चीज़ से डरा हुआ था। अब रूस जो है वो यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। अब उसके अलग से एक देश बना डाला है। अब यूक्रेन ये चाहता है कि मुझे कैसे भी ऐसे इजाज़त मिले। वो यूरोपीय देशों का साथ मांग रहा है, नाटो का साथ मांग रहा है, मगर उसको साथ मिल ही नहीं रहा है। वो चाहता है कि मुझे साथ मिले और मैं जल्द से जल्द युद्ध को ख़त्म करूँ करके। और रूस भी चाहता है ख़त्म है, मगर वो जो उसकी जो बातें वो होंगी तब। जब तक ये बातें नहीं होंगी रूस इस युद्ध को ख़त्म नहीं होने देगा। और जिसके लिए कितना भी युद्ध में खर्चा आ जाए वो युद्ध को ख़त्म नहीं करेगा जब तक कि उसकी बातें मांगें पूरी नहीं होंगी। और नाटो अगर इसमें इंटरफेयर करता है तो यह युद्ध महायुद्ध का रूप में धारण कर लेगी। और कोई भी अगर देश परमाणु हथियार के लिए अगर पहल करेगा तो रूस का उसका जवाबी हमला जरूर करेगा। रूस ने बोल दिया है कि अगर यूक्रेन में कोई नो फ्लाइंग जोन घोषित करता है या नाटो उस पर शामिल होता है तो मैं परमाणु मिसाइल छोड़ने के लिए ज़रा भी नहीं सोचूंगा। उसने अपने ऑलरेडी परमाणु हथियार को पूरे बॉर्डर में सेटल करके रखा है। उसके बस एक सिग्नल की देरी है। राष्ट्रपति का यह पावर बनता है रूस के कि वह कहीं से भी अपना ऑर्डर दे करके उसको मिसाइल अटैक कर सकता है। अब हम लोग को इस बात को सोचना है कि यह परमाणु हथियार न हो। परमाणु हथियार होने पर बहुत बड़ी समस्या आ जाती है, कई सालों तक वहाँ के लोगों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप सब जानते ही हैं। अब अमेरिका है वो अगर इसमें दखलंदाजी न करे और नाटो भी इसमें दखलंदाजी न करे तो यह प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, और दोनों देश आपस में बैठ के अगर इसका हल निकाले तो निकल जाएगा। इसमें अब देखने को मिल रहा है कि यूरोपीय संघ के अलावा और भी देश इसमें इंटरफेयर करने लगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है वो भी युद्ध यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। इटली में जो रोम के जो फादरी हैं है ना, पोप जॉन पॉल, वो भी युद्ध खत्म होने की बात कर रहे हैं।
चीन की बात आ रही है कि चीन भी बोल रहा है कि युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मगर उसने एक बात यह भी बोला है कि अमेरिका जबरन इसमें इंटरफेयर कर रहा है, युद्ध विराम के लिए बात करनी चाहिए, नहीं तो ये बात बढ़ सकती है करके। इसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, जिसका भार सभी देशों को सहना पड़ सकता है। तो अब ये बात भारत पर भी धीरे धीरे पहुंच रही है, भारत का भी इसका असर आते जा रहा है। और भारत ये चाहता है कि यह युद्ध आराम हो जाए और मेरे तक आता है, क्योंकि भारत का रूस भी अच्छा दोस्त है और अमेरिका भी अच्छा दोस्त है, और वो नहीं चाहता कि अपनी पुरानी दोस्ती और नई बनी हुई दोस्ती में कोई प्रकार का उल्लंघन आए। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। आपको जो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ।